कांग्रेस के जो यहाँ के सदर है, प्रदेशाध्यक्ष और उम्मीदवार, वो मुखर में होटल पे बैठ रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को बुला रहे हैं, धनगरों को बुला रहे हैं, मातंग समाज को बुला रहे हैं। मैं कहता हूं, अरे उनको बुला क्यों रहे भाई? आप जाओ ना उनके बस्तियों में, आप जाओ ना उनके गांव में। मगर वहां जाने के लिए तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए। जब मुस्लिम समुदाय में यहाँ पे उलेमा जी ने बात रखी, अपने हक की बात रखी, मैं सब उलेमाओं का यहाँ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी ताकत से अपनी समाज की बात रखी। जब मुस्लिम का कैंडिडेट कांग्रेस को देने की बात होती है तो बोला जाता है कि मुस्लिम के कैंडिडेट को हिंदू वोट नहीं करते। अरे भाई, फिर मुस्लिमों ने कांग्रेस को 70 साल से वोट दिया, क्यों दिया भाई? अच्छा, एमएलसी से आप मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व दीजिए, क्योंकि लोकशाही में एक नारा गूंजता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम मुस्लिम समाज के बारे में बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज इतने तादाद में है, तो इनका प्रतिनिधित्व विधिमंडल में क्यों नहीं है, संसद में क्यों नहीं है, ये हमारा प्रश्न है। दूसरी बात, धनगर समाज, उनका भी करोड़ों का तादाद है महाराष्ट्र में। अभी आपने उम्मीदवारी की यादी देखी है, भाजपा की देखो, कांग्रेस की देखो, 169 घरानों के आगे जाके छोटे तबके के या बड़े तबके के किसी भी समाज को इन्होंने उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे वोट इनको चाहिए मगर हमारा कैंडिडेट इनको नहीं चलता। ये सच्ची बात है। और ये सिर्फ मुसलमान समाज के साथ ही नहीं है, ये धनगर समाज के साथ होता है, ये अम्बेडकरी समाज के साथ होता है, ये मातंग समाज के साथ होता है, ये कोली समाज के साथ होता है, ये मन्नेरवार समाज के साथ होता है, ये गोल्लेवार समाज के साथ होता है। ये छोटे बड़े तबके के लोग, इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, क्योंकि राजनीति करना है तो सिर्फ मराठा समाज का काम है, बाकी के समाज ने सिर्फ वोटिंग करना है, ऐसा ये सोचते हैं। और वंचित बहुजन आघाड़ी कैकाड़ी को यहाँ पे कैंडिडेट खड़ी करी है। कैकाड़ी वडार समाज को पुणे से दी है, मुसलमान समाज के 4 कैंडिडेट हमारे धनगर भाइयों को दिया है, मातंग भाइयों को दिया है। इसका अर्थ यह है कि लोकशाही का सामाजिकीकरण जिसको बोलते हैं, वो सामाजिकीकरण की प्रक्रिया जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अभिप्रेत थी, वही सामाजिक लोकशाही का सामाजिकरण की प्रक्रिया श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दोनों मिलकर वो प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं। और हम कभी भी हिंदू मुसलमान इनकी बंटवारा हो और हिंसा पे आधारित राजनीति हो, ये कभी भी वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका नहीं है। आपको मालूम है, हमारे श्रद्धेय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब शरीयत पे हमला हुआ 3 तलाक के बारे में, तब संसद में दहाड़ना शुरू किया। यहाँ पे उलमा जी ने पूछा यहाँ के सांसद को, अशोक राव चौहान साहब को, कि भाई जब असदुद्दीन ओवैसी साहब दहाड़ रहे थे, शरीयत बचाना चाहते थे, तब आपने मुंह क्यों नहीं खोला? क्यों नहीं मुंह आपने खोला? तब उनके पास कुछ भी जवाब नहीं था। इनको सिर्फ हमारे वोट चाहिए, आपके वोट चाहिए, धनगरों के वोट चाहिए, मगर इनके विकास के बारे में ये कुछ नहीं सोचते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कांग्रेस ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? तो बोले ये कम्युनल फोर्सेस है। अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे 2 करोड़ मुस्लिम समाज के हित के बारे में बात करते हैं, तो वो मुस्लिम के नेता होते। और शरद पवार, आपके घर में ही 5 लोगों को उन्होंने उम्मीदवारी दी, तो शरद पवार मराठा का नेता क्यों नहीं होता? यह हमारा प्रश्न है। जब बाला साहब दलितों पिछड़ों के बारे में बात करते हैं, तो बाला साहब दलितों के लीडर होते हैं, असद साहब मुसलमानों के लीडर होते हैं, तो फिर शरद साहब और अशोक चौहान साहब मराठा के नेता क्यों नहीं होते? यह हमारा प्रश्न है। भाइयों, हमको सिर्फ गुमराह किया जाता है। असद साहब ने तो यहाँ पे बोल दिया था कि मेरे बड़े भाई बाला साहब अंबेडकर को उनके सम्मान की तरफ, उनके प्रतिष्ठा के मुताबिक उनको जगह दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका अर्थ क्या है?
कांग्रेस कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस का असदुद्दीन ओवैसी को उतना विरोध नहीं था। विरोध था हम जैसे लोग जो पिछड़े जमात से आते हैं, वो राजनीति में आने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी एक पर्याय लोगों के सामने रख रही है। ये कांग्रेस को नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस घरानेशाही चलाने वाली पार्टी है। कांग्रेस के 169 घराने महाराष्ट्र पे कब्जा करके बैठे वाले हैं, लोकशाही कैद में है। और इस लोकशाही को खुला करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बाला साहब काम कर रहे हैं। हमको उनके हाथ मजबूत करना है, और इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी का मैं उम्मीदवार हूं। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं, अभी तो बीजेपी का उम्मीदवार 12वीं पास है। मैं एमए पीएचडी नेट सेट हूं, मेरे 7 किताबें हैं। महाराष्ट्र शासन के लाख लाख रुपए के पुरस्कार मेरे किताबों को मिले हैं। 25 साल से मैं सोशल मूवमेंट में काम करता हूं। पिछड़े हुए जनजाति के हक के बारे में मैं लिखता हूं, बोलता हूं, और इसलिए मैं पूरे नम्रता के साथ मुस्लिम भाइयों को बोलना चाहता हूं कि मेरे जैसा हाथ को पकड़ के आप काम कर ले सकते हैं, ऐसा सांसद दूसरा कोई नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस वाले तो 5 साल में एक बार आते हैं। मैं आपके एरिया में हर बार, ये अभी तक मैं 10-12 बार यहाँ पे आया हूँ, तो इसलिए मैं आपको विनम्रता से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये डर का माहौल जो बनाते हैं हमारा, वो डर का माहौल, खौफ का माहौल हमको बिगाड़ देना है, और वंचित बहुजन आघाड़ी यानी कि बाला साहब अम्बेडकर और असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत करना है। इतना ही मैं विनम्रता के साथ आपके सामने बात रखता हूं। मुझे और सभा को आगे जाना है, तो मुझे जाने की आप परवानगी दीजिए। इतना मैं बोलता हूं और कहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।